हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्पेरेटिव कॉन्सेप्ट्स होंगे टॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कुछ कुछ कॉम्पेरेटिव कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें है कन्वर्जेंस और डिटेंशन, डिटेन्यू जिसको कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस, एक्ट ऑफ गॉड एंड इनइविटेबल एक्सीडेंट, असल्ट एंड बैटरी, इंजूरिया सीने डैमनम एंड डैमनम सीने इंजूरिया, इन सब के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन वर्सेस डिटेंशन, डिटेन्यू, डिटेंशन या फिर डिटेन्यू, DETINUE। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट आस्क्ड इन एवरी ईयर। ठीक है, मीनिंग ऑफ कन्वर्जन, wrongfully dealing with another person's movable property in a manner inconsistent with the owner's rights। ठीक है, wrongfully dealing with another person's movable property। ठीक है, तो पहला another person's movable property होना चाहिए, wrongfully dealing कर रहे हैं in a manner inconsistent with the owner's right, बिना owners के right का आप उसको जैसे बेच दिए सामान। ठीक है, कुछ सामान मोबाइल हो या कुछ उसके बिना परमिशन का, ठीक है, बिना कंसेंट का उठा के बेच दिए। ठीक है, जैसे आपके पास गलती से आ गया, आप उठा के उसको बेच दिए। ठीक है, यूजुअली द डिफेंडेंट सेल्स, डिस्ट्रॉयज, बेच दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और परमानेंटली कीप्स द गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल, राहुल ब्रोरोज मोहन्स लैपटॉप, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट ही सेल्स इट, कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, मतलब राहुल ने मोहन का लैपटॉप मांगा, उसको लौटाने के बदला उसको बेच दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या परमानेंट कीप कर लिया। ठीक है, तो कन्वर्जन होगा। अब आते हैं डिटेंशन, रॉन्गफुल्ली रिस्ट्रेनिंग अनदर पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर द ऑनर्स डिमांड्स इट्स रिटर्न। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास आया, ठीक है, बट उसने वापस मांगा, किसने, ऑनर ने, डिमांड्स इट्स रिटर्न, और उसके बाद तुम नहीं दिए और अपने पास रखे रह लिए, तो वो हो गया डिटेंशन या डिटेन्यू। द गुड्स आर स्टिल विद द डिफेंडेंट बट ही रिफ्यूजेस टू रिटर्न देम। जैसे राहुल बोरोज मोहन्स मोबाइल फोन, मोहन आस्क्स इट बैक, राहुल रिफ्यूजेस, इट्स कॉल्ड डिटेंशन। पहला वाला कन्वर्जन है, मतलब अपने पास रखा और उसको उस समय वो ऑनर मांगा नहीं या जो भी नहीं किया, ठीक है, बट वो लिया वो उससे और उसको बेच दिया। इसमें मांगने वाला सीन नहीं हुआ, दूसरा उसको बेच दिया, तोड़ दिया या अपने पर्पस के लिए रख लिया। इस केस में क्या हुआ कि ऑनर मांगेगा वापस कि वापस दो अब मुझे, लेकिन वो नहीं दे रहा है, या तो उसको बेच दे, तोड़ दे, या फिर अपने पास रखे रह ले। ठीक है, ठीक है, तो इजी मेमोरी ट्रिक है कन्वर्जन में, रॉन्गफुली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, रॉन्गफुली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ गुड्स। डिटेंशन में रॉन्गफुल कीप्स गुड्स, रॉन्गफुली कीप्स गुड्स, अपने पास रखेगा और उसे लौटाएगा नहीं। ठीक है, और इसमें या तो अपने लिए रखेगा या फिर जो है उसको डिस्पोज कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है, तो वो हो गया कन्वर्ट, मतलब एक तरह से कन्वर्जन कर लिए। ठीक है, और ये डिटेंशन मतलब एक तरफ से गिरफ्त में रख लिए, डिटेन कर लिए, डिटेन्यू हो गया। ठीक है, तो भैया कन्वर्जन में क्या हो रहा है, रॉन्गफुल डीलिंग विद गुड्स। ठीक है, ऑनरशिप राइट्स डिनाइड, गुड्स सोल्ड, डिस्ट्रॉयड या मिसयूज्ड, डिफेंडेंट ट्रीट्स गुड्स एज इट्स ऑन, रिटर्न ऑफ गुड्स मे बी इम्पॉसिबल। बट डिटेंशन या डिटेन्यू में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, पोजेशन रिटेन्ड आफ्टर डिमांड, उधर से मांगेगा उसके बाद भी नहीं दे रहे हो, गुड्स सिंपली नॉट रिटर्न, डिफेंडेंट मेरेली कीप्स गुड, गुड्स आर यूजुअली अवेलेबल फॉर रिटर्न। इस केस में या तो वो कन्वर्ट कर चुका होता है, बेच दिया होता है, तोड़ दिया होता है, हटा देगा अपने पास से। इस केस में जो है पॉसिबिलिटी रहता है कि वो अवेलेबल फॉर रिटर्न। ठीक है, बट इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कम चांस है। अगर वो बेच दिया तो वापस नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉय कर दिया नहीं मिलेगा, मिसयूज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तब वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो भैया कन्वर्जन में जैसे बोरोड बाइक, बाइक उधारी लिया, सोल्ड फॉर समवन एल्स। ठीक है, डिटेंशन में बोरोड बाइक स्टिल केप्ट, वापस मांगने पे रिफ्यूजेस टू रिटर्न। ठीक है, डैमेज वर्सेस डैमेजेस, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन और टफेस्ट भी। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डैमेज, एक्चुअल इंजरी, लॉस, हार्म सफर्ड बाय ए पर्सन। अगर डैमेज बोल रहा है तो एक्चुअली में जो इंज्योर्ड हुआ है, लॉस हुआ है, हार्म हुआ है, सफर्ड बाय ए पर्सन, डैमेज इज हार्म इटसेल्फ। और डैमेजेस मतलब डैमेजेस एक रेमेडी हो गया। ठीक है, डैमेज का एग्जांपल अभी फिलहाल दे रहा है, योर कार इज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, द ब्रोकन इज कॉल्ड डैमेज। मीनिंग ऑफ डैमेजेस, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन अवॉइडेड बाय कोर्ट फॉर द इंजुरी सफर्ड। डैमेजेस एक रिवार्ड हो जाएगा। ठीक है,
रेमेडी है, ठीक है। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कहलाएगा अवॉर्डेड बाय द कोर्ट फॉर द इंजरी सफर्ड। जैसे कोर्ट अवार्ड्स 22 लाख फॉर रिपेयरिंग द कार, दिस मनी इज कॉल्ड डैमेजेस। डैमेज मतलब लॉस, डैमेजेस मतलब मनी कंपनसेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस, इंजरी और लॉस को डैमेज कहेंगे और मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को हम डैमेजेस कहेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल हार्म डिनोट करेगा, ये कोर्ट का अवार्ड को डिनोट करेगा। ये फिजिकल और लीगल इंजरी दिखाएगा, ये फाइनेंशियल रेमेडी है, ठीक है। एग्जिस्ट्स बिफोर कोर्ट डिसीजन, और ये होता है कोर्ट डिसीजन के बाद अवार्ड मिलेगा आपको, यह कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे ब्रोकन विंडो डैमेज है, कोर्ट ऑर्डर्स 10,000 कंपनसेशन, ये हो गया डैमेजेस। अब आते हैं डिफरेंस तीसरा, एक्ट ऑफ गॉड वर्सेज इनएविटेबल एक्सीडेंट। नाम से पता चल रहा है एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो सुपर नेचुरल फोर्स वजह से तूफान, ठीक है, बारिश, फ्लड, अर्थक्वेक। और इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब हम रास्ते से जा रहे, अचानक से जो है पेड़ गिर गया, ठीक है, अचानक से कोई आ गया सामने में, ठीक है, मतलब अचानक से आ गया जिसको ह्यूमन मेड हो गया, समझ लो ये गलती, ठीक है। और एक्ट ऑफ गॉड जो है वो भगवान के द्वारा किया हुआ कुछ भी, ठीक है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब इंसान का उसमें कोई रोल नहीं होगा। बट इनएविटेबल एक्सीडेंट में इंसान का रोल हो सकता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इवन विद द रीजनेबल केयर, मतलब कितना भी केयर कर लो बट आप वो नहीं रोक सकते हो। वो ऐसा नेचुरल इवेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट जिसको आप नहीं रोक सकते हो विदाउट, मतलब कितना भी रीजनेबल केयर कर लो फिर भी। इसमें नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मतलब इंसान का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, वोक्लेन, वॉल्केनो, सॉरी लाइटनिंग, सुनामी, वोल्केनो, इरप्शन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ठीक है। मीनिंग ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सीडेंट दैट कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर। पहला तो रीजनेबल केयर कितना भी कर लो आप उसको रोक नहीं सकते, पहला। वेदर काउज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज या फिर ह्यूमन एक्शंस या फिर मैकेनिकल फेल्योर, मतलब एक ऐसा एक्ट या एक्सीडेंट जिसमें आप कितना भी केयर ले लिए लेकिन आप रोक नहीं सकते। जैसे कि आप ह्यूमन का एक्शन, कोई सामने में अचानक आ गया, आप ब्रेक मारे फिर भी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि आप तो केयर लिए, ब्रेक भी मारे, इंस्टेंट भी सब कुछ किए। नेचुरल फोर्स जैसे कि अब हवा हल्का सा चला पेड़ गिर गया, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर जैसे ब्रेक फेल हो गया, टायर फट गया, आप सब कुछ किए, रिपेयर भी कराए हैं, मेंटेनेंस भी कराए हैं, ठीक है। या रोड पे ही कुछ कील आ गया, कुछ भी हुआ ऐसा जिससे टायर फट गया, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में एग्जिस्ट, मतलब ह्यूमन का गलती हो सकता है। ह्यूमन का गलती मतलब सामने वाला का भी गलती हो सकता है, अब बीच में आ गया कोई अचानक से, ठीक है। जैसे ए ड्राइवर मेंटेन्स हिज कार प्रॉपरली, सडनली द स्टीयरिंग मैकेनिज्म फेल्स, विदाउट वार्निंग एक्सीडेंट अकर्स, इनएविटेबल एक्सीडेंट।